अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। हफ्ते में वो कौन से दिन होते हैं जिसमें अगर मियाँ बीवी मिलाप करें तो औरत को बासानी हमल हो सकता है। हमारे पास बहुत से कपल रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पर मैं उन कपल्स का जिक्र नहीं कर रही जो कि न्यूली मैरिड हैं, क्योंकि जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनके अंदर वैसे भी फ्रिक्वेंसी ऑफ क्वाइटस ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे जो है टाइम ऑफ मैरिज गुजरता जाता है, अगर जो फीमेल है उसे प्रेगनेंसी ना हो तो उनको बहुत सी हमारी सोसाइटी में सोशल प्रेशर के वो अंडर आने लग जाते हैं कि जी हमल क्यों नहीं ठहरा। फिर जो है वो फीमेल और इवन के जो कपल है, दोनों मियाँ बीवी हैं, वो काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं कि मे बी हो सकता है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जिसमें अगर क्वाइटस किया जाए तो फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसको लेकर वो हमसे क्वेश्चन करते हैं। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे ही जो है शादी को 1 या 2 साल हो जाएं तो फिर जब कपल्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जहां पर हम जो हस्बैंड है उसको सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कहते हैं कि आप करवाएं। फीमेल होती है उसको हम कहते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड और 12th डे ऑफ साइकिल पे फॉलिकुलर ट्रैपिंग, अपना एक्साइज चेक करवाएं थ्रू टीवीएस अंदरूनी अल्ट्रासाउंड के जरिए, और साथ में उनके हार्मोन के टेस्ट करते हैं। अगर वो दोनों नॉर्मल हमारे पास, यानी कि हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक आ जाती है और जो उनकी मिसेज हैं, वाइफ हैं, उनका भी अगर एक्साइज भी नॉर्मल है और उनके हार्मोन्स के टेस्ट भी ठीक हैं, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आपने फर्टाइल विंडो को फॉलो करना है। ये वो दिन होते हैं जिसमें जो फीमेल है उसका एग रिलीज होता है, और उस टाइम पे अगर स्पर्म और एग आपस में यूनाइट हो जाएं तो उस टाइम एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट बन जाता है और वो आगे यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो वो दिन कौन से होते हैं, मैंने काफ़ी सेशन भी किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इजी करके समझाती हूँ कि जब एक बच्ची अपने जो उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूंगी कि अगर हम उसको डे 1 लेते हैं, जैसे कि अब ये दिसंबर का महीना है, और अगर हम कहते हैं कि जी दिसंबर 1 को बच्ची को पीरियड्स आए हैं, तो फिर हम उनको बताते हैं कि बाज बच्चों का साइकिल 3 दिन का होता है, बाज का 5 दिन का, बाज का 7 दिन का। तो जो राउंड फिगर अगर हम एवरेज बात करें, जो मोस्ट बच्चियां हैं वो 28 दिन का उनका साइकिल होता है, या 26 या 27 दिन का। तो उसमें अगर बच्ची अपने फर्स्ट डे से काउंट शुरू करे तो वो अपने मेंसेस के 11वें से 18वें दिन, यानी कि अगर उसको 1 दिसंबर को उसको पीरियड्स आए हैं तो फिर वो 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, यानी कि 11 से 18 दिसंबर तक उनको चाहिए हस्बैंड वाइफ को कि वो एटलीस्ट 1 डे के जो है वो गैप से लाजमी क्वाइटस करें। हम राउंड बात करें तो ये 1 वीक होता है, 7 या 8 डेज होते हैं जिसके अंदर फीमेल का एग रिलीज होता है। तो उसमें हम गाइड कर देते हैं कपल को कि आपने ये 7 डेज हैं या 8 डेज हैं जिसमें जो हस्बैंड वाइफ ने 1 डे के गैप से क्वाइटस करना है, क्योंकि जो स्पर्म है वो फीमेल ट्रैक में 2 डेज तक अलाइव रहता है। और अगर हम बात करें फीमेल के एग की तो एग 24 आवर्स तक अलाइव रहता है। उस जो 24 आवर्स का ड्यूरेशन है उसमें अगर एग और स्पर्म यूनाइट होंगे तभी बच्ची को प्रेगनेंसी होगी, जाइगोट या एम्ब्रियो बच जाएगा। तो वो 1 डे के लिए जरूरी है कि जो 11 से 18 डेज हैं उसके अंदर जो है 1 डे से ज्यादा का जो है वक्फा ना हो, क्योंकि अगर 2 या 3 डेज का गैप आता है फिर जाहिर बात है स्पर्म एग तक नहीं पहुंच सकता, तो ऑटोमेटिकली डेज मिस हो जाते हैं। जैसे जैसे जो है विद टाइम ऑफ मैरिज, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ऑटोमेटिकली जो फ्रीक्वेंसी है क्वाइटस की वो भी कम होती जाती है। तो उसमें अगर एक कपल ये चाहता है कि वो कंसीव करे, उनके यहाँ औलाद हो, तो सबसे पहले उन्हें अपने केस को बुक करवाना चाहिए ताकि गायनाकोलॉजिस्ट आपको जो है वो गाइड करें अकॉर्डिंग टू योर साइकिल। लेकिन मैं यहाँ पर मोस्टली 80% प्लस फीमेल्स की बात कर रही हूँ कि वो अपने साइकिल के हिसाब से 11 से 18 डे तक हस्बैंड वाइफ लाजमी, ये राउंड फिगर 7-8 डेज हैं। अगर हम और शॉर्ट करें तो ये सिर्फ 1 वीक होता है जिसके अंदर जो है वो अगर ख्याल किया जाए तो जो है फीमेल को बासानी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसलिए जो है जितने भी कपल्स मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, तो आप लोग खुद भी जो है जो फीमेल्स हैं वो बैठ के अपने साइकिल को, अगर जो है 1 डेट नहीं है और 5 डेट है तो उसके हिसाब से वो लिख के 11 से 18 डेज निकाल कर और 1 डे के गैप से वो ख्याल कर सकती हैं। और उनको मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि जो
12th डे ऑफ साइकिल है, उसमें लाजमी वो टीवीएस करवाएं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ताकि एग का साइज देख सकें। डॉक्टर बी के अगर एग का साइज 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर से कम है तो फिर डॉक्टर आपको हेल्पिंग मेडिसिन ओवल्यूशन इंडक्शन ड्रग्स भी देंगी। इसी तरह अगर मेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में तो वो उसके मुताबिक भी मेडिसिन देंगी, ताकि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी आ रही है माइनर सी माइन्यूट सी तो वो जो है विद मेडिसन इजीली हल हो सकती है, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है और आफ्टर मैरिज जो है ये बहुत एक कॉमनली जो है ना वो कपल्स को सामना होता है। अगर शादी के 1 2 या 3 साल तक उनके पास औलाद ना हो तो ऑटोमेटिकली सोशल प्रेशर, घर का प्रेशर, तो वो काफ़ी डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं कपल्स। स्पेशली मैं फीमेल्स को बात करूंगी क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा लोगों को आंसर कर रही होती हैं। तो जब आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का एलिमेंट भी आ जाएगा, वो हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, तो प्रेगनेंसी और डिफिकल्ट होती जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप टाइमली 1 ईयर तक हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि वो साथ रहें। अगर उनके यहाँ औलाद नहीं होती तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करें, अपने करीबी जो भी प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ताकि वो आपको इवेलुएट करें। आपका जो मेल जो हस्बैंड है उनकी रिपोर्ट करवाएं, आपकी जो यानी कि जो फीमेल होती है उनका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, हार्मोन टेस्ट हो जाएंगे, उनके एग ट्रैपिंग हो जाएगी, ताकि टाइमली उनका इलाज हो जाए और जो जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके पास औलाद हो, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।